नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया। 7 चरणों में होने वाले आम चुनावों का पहला चरण 19 अप्रैल को और आखिरी यानी 7वां चरण 1 जून को है। 4 जून को नतीजे आएंगे। उसके बाद ये तय हो जाएगा कि पीएम मोदी तीसरी बार भारत की बागडोर संभालेंगे या नहीं। लेकिन इन दिनों पीएम मोदी संसद से लेकर सड़क तक अपने तीसरे टर्म को लेकर आश्वस्त नजर आ रही हैं। आखिर क्यों? आप पहले इस बात को समझिए, फिर हम पीएम मोदी और बीजेपी के इस अटल आत्मविश्वास का कारण भी आपको बताएंगे, जो असंभव को संभव बना दे, जो हार को जीत में बदल दे, जो विरोधी को घुटने टेकने पर मजबूर कर दे, जो सत्ता और सियासत की परिभाषा बदल दे। उसे ही नरेंद्र मोदी कहते हैं, जिसने अपनी सियासी तकदीर की पटकथा खुद लिखी, जिसने गुजरात के वडनगर रेलवे स्टेशन की एक चाय की दुकान से दिल्ली के रायसीना हिल्स पर बनी पीएम हाउस तक के सफर को तय किया। वो कोई और नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री मोदी ही हैं। बात पीएम मोदी के 10 दमदार साल की, उनके बड़े फैसलों वाले शासनकाल की, मोदी के बतौर प्रधानमंत्री 2 कार्यकाल की। पिछले 10 सालों से पीएम मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं। इन 10 सालों में पीएम मोदी ने कई बार अपने फैसलों से लोगों को चौंकाया, विपक्ष को भरमाया और देश के दुश्मनों को डराया भी है। अपनी इस खास सीरीज में हम पीएम मोदी के उन सभी फैसलों का लेखा जोखा करेंगे, उन फैसलों के मायने और मतलब आपको बताएंगे, साथ ही उन फैसलों के सियासी और दूरगामी परिणाम समझाने की भी आपको कोशिश करेंगे। आप बस बने रहिए हमारे साथ। दरअसल मोदी के व्यक्तित्व और उनके दमदार फैसलों ने ही मोदी और बीजेपी के आत्मविश्वास को बल दिया। इसलिए हम पीएम मोदी के 10 साल के कार्यकाल के उन फैसलों को आपके सामने लेकर आए हैं, जिसने मोदी को दमदार बनाया। अपने तीसरे टर्म को लेकर आश्वस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जहां भी जा रहे हैं, वहां अपने 10 सालों के कार्यकालों का लेखा जोखा दे रही है। हर रैली में, हर मंच जहां एक तरफ मोदी कांग्रेस और बाकी विपक्षी पार्टियों पर सियासी प्रहार करते हैं, तो वहीं अपने उन फैसलों का भी जिक्र करते हैं जिसकी वजह से आज हिंदुस्तान आत्मनिर्भर हुआ है। दुनिया में भारत की छवि मजबूत हुई है और भारतीयों में मोदी की एक लोकप्रियता बढ़ी है। 26 मई 2014 को शाम 6 बजे हिंदुस्तान के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले नरेंद्र मोदी ने अपनी शपथ के करीब 2.5 साल बाद 8 नवंबर 2016 की रात 8 बजे एक ऐसा ऐलान किया जो हिंदुस्तान के इतिहास में दर्ज हो गया। रात के करीब 8 बजे थी। देश की जनता अपने अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त थी। कोई दफ्तर से लौट रहा था तो कोई बाजार में शॉपिंग कर रहा था। कुछ लोग अपने घरों में टीवी देख रहे थे। अचानक टीवी की स्क्रीन पर रात 8 बजे पीएम मोदी की तस्वीर दिखने लगती है और उसके बाद फिर पीएम मोदी ने जो ऐलान किया, उसका देश की अर्थव्यवस्था पर ऐसा प्रभाव पड़ा जिसके परिणाम दूरगामी निकले। जी हाँ, यही वो तारीख और वक्त था जब पीएम मोदी ने देश में नोटबंदी की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने रात को 8 बजे अचानक राष्ट्र को संबोधित करते हुए जानकारी दी कि रात 12 बजे के बाद 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए जाएंगे।